ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में टॉपिक चल रहा है गीता का भगवान कौन। इस टॉपिक में हमने पिछले हफ्ते समझा है परमपिता शिव के गुण और साकार के द्वारा किस तरह से प्रत्यक्ष होते हैं और उसमें अजन्मा का गुण समझा। परमपिता शिव तो अजन्मा है ही और जन्म मरण के चक्र से परे है ही और वो जिस साकार स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं या उनका जो साकार स्वरूप है शंकर, जो गीता का भगवान है, वो भी जन्म मरण से परे है। इसके लिए ही भक्ति मार्ग में उनके जन्म के प्रूफ नहीं मिलते, उनके माता पिता नहीं दिखाए जाते और मरण से भी परे है। इसका प्रूफ मृत्युंजय के रूप में भक्ति मार्ग में शंकर को ही माना जाता है, जो शिव का साकार स्वरूप बनता है। और अमरनाथ के रूप में भी महादेव शंकर का ही गायन है। अनादि और अनंत स्वरूप के रूप में भी महादेव के लिए ही भगवत गीता में भी उल्लेख आया हुआ है। और दूसरा गुण है परमपिता शिव का अभोक्ता, अर्थात कुछ भोगते नहीं। तो परमपिता शिव तो जन्म मरण के चक्र से परे है ही, तो वो अभोक्ता भी है। लेकिन यहाँ बात चल रही है गीता का भगवान, जो साकार स्वरूप उनका प्रत्यक्ष होता है, तो वो साकार स्वरूप शंकर, उसके द्वारा भी परम पिता शिव साकार में आने पर भी अभोक्ता ही है। वो कैसे, उसे समझने के लिए हमने समझा था अभोक्ता अर्थात ही कुछ भी न भोगना, अर्थात पाप और पुण्य से परे। तो इसे उदाहरण के तौर पर हमने समझा है महादेव शंकर जो पाप से परे कैसे रहते हैं। तो पाप का बाप, पाप के निमित्त है काम विकार, जिससे दुनिया में जो सर्वसाधारण मनुष्य है उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन कामदेव को भस्म करने के रूप में सबसे अव्वल नंबर में भक्ति मार्ग में भी महादेव शंकर को ही दिखाया गया है। तो इस आधार से कामदेव को भस्म किया, इसकी यादगार में शिवलिंग की पूजा होती है। तो इस तरह से शंकर के द्वारा परमपिता शिव अभोक्ता भी है। अब आज के क्लास में हम देखते हैं परमपिता शिव का तीसरा गुण, और वो तीसरा गुण साकार स्वरूप के द्वारा किस तरह से प्रत्यक्ष होता है। तीसरा गुण है अकर्ता। इस अभोक्तापन के गुण के द्वारा ही परमपिता शिव का एक और गुण सिद्ध होता है, वह है अकर्ता। अभोक्ता का अर्थ तो हमने समझा, अभोक्ता अर्थात कुछ भी न भोगना। तो अभोक्ता गुण से ही अकर्ता गुण कैसे सिद्ध होता है? किसी भी भोग को न भोगने के कारण परम पिता परमात्मा शिव द्वारा किए हुए कर्म का कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। तो जब कोई भी कर्म का अभोक्ता है अर्थात कुछ भोगते ही नहीं, सुख दुख पाप पुण्य इससे परे, तो जब ये सब चीजें भोगने की कर्म से जुड़ी हुई है, क्योंकि पाप कर्म या पुण्य कर्म करेंगे तो उसका फल भोगेंगे।
तो इन दोनों से भी भोक्ता पने से परे है, तो कर्ता पने से भी परे, अर्थात परमपिता शिव द्वारा किए हुए कोई भी कर्म का प्रमाण प्राप्त नहीं होता। अर्थात ही कर्म करते हुए भी न करने वाला, इसे अकर्ता कहा जाता है। और वो इस तरह अकर्ता क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसका मूल कारण है कर्मों की गुह्य गति को जानने के कारण वो सदैव ही अकर्ता कहलाते हैं। तो इसी तरह से परमपिता शिव को याद करके ज्ञान योग के पुरुषार्थ से उनके समान बना हुआ जो साकार स्वरूप है, जहाँ हम बात समझ रहे हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है जो भक्ति मार्ग में जिस तरह माना जाता है, बल्कि जो शिव समान बना हुआ शंकर, वही परमपिता शिव ही शंकर के द्वारा गीता का भगवान है। तो वो जो साकार स्वरूप है शिव का, अर्थात जिस द्वारा वो प्रवेश करके कार्य करते हैं, वो साकार स्वरूप भी हर कर्म को निष्काम रूप से करता है। अब निष्काम रूप से करना अर्थात क्या, इससे पहले हम श्लोक के उल्लेख से समझते हैं, जो चौथे अध्याय का 20वां श्लोक। भगवत गीता में निष्काम कर्म के लिए उसकी निशानियां बताई हुई है। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 20 में श्लोक है, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिपि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। अर्थात संयोगवश जो मिले न मिले ऐसी प्राप्ति से संतुष्ट रहने वाला, सुख दुखादि द्वंद्वों से परे, ईर्ष्याहीन, सफलता असफलता में समानता करके भी आत्मस्थ हुआ शिव बाबा की याद में रहने से कर्म बंधन में नहीं पड़ता। तो निष्काम कर्म की निशानी क्या होगी? हर प्राप्ति से संतुष्ट, अर्थात कोई भी प्रकार की इच्छा न हो, जो मिले उसमें संतुष्ट, सुख दुख से परे और सफलता असफलता में भी समान, अर्थात उसमें भी कोई भी प्रकार का जो द्वंद्व है, कहीं भी झुकाव नहीं, ना अच्छे में झुकाव ना बुरे में झुकाव। तो इस तरह से वो कोई भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं पड़ता। अब आगे इसी निष्काम कर्म के लिए समझते हैं। आगे है, अब ये निष्काम कर्म अर्थात क्या? ये तो निशानियां जैसे कि हमने समझी, कोई भी प्रकार का बंधन नहीं, सब द्वंद्वों से परे। तो द्वंद्वों से परे अर्थात ही कोई भी प्रकार की इच्छा न होना। निष्काम कर्म का अर्थ ही है किसी भी कर्म के फल की इच्छा न करना, अच्छा या बुरा, कोई भी प्रकार की कोई इच्छा न हो, तो वो है निष्काम कर्म, अर्थात सब कर्मों के प्रति समानता वाला भाव, समान भाव। तो परमपिता शिव का जो साकार स्वरूप है, उनका ये मुख्य गुण कर्मों के प्रति समभाव, और कर्मों के प्रति समभाव के लिए ही समानता, इसके लिए ही भगवत गीता में और एक श्लोक है 18वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 10। श्लोक है, न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो
मेधावी छिन्न संशय, अर्थात त्यागी, सात्विक स्वभाव का बुद्धिमान, संशयहीन, कुशलता रहित कर्म से द्वेषी नहीं, कुशलता युक्त प्रिय कर्म में अनुराग नहीं रखता। तो यहाँ समभाव अर्थात क्या, उसके लिए बताया सब प्रकार से वो त्यागी और कोई भी प्रकार में द्वेष भी नहीं और अनुराग अर्थात अटैचमेंट लगाव भी नहीं। तो आसक्ति से भी परे और द्वेष से भी परे, तो इसे कहा गया है कर्मों के प्रति समभाव। तो ये हर बात में समानता होने के कारण द्वेष भी नहीं और आसक्ति भी नहीं, घृणा भी नहीं और स्नेह अटैचमेंट भी नहीं। तो इस कारण से निष्काम कर्म वाला कभी कर्मों में नहीं बंधता है, अर्थात कोई भी प्रकार की कर्म के फल की इच्छा न करने वाला द्वेष या आसक्ति में बंधेगा नहीं, तो कोई भी प्रकार के कर्मों के बंधन में भी नहीं पड़ेगा। और एक कर्मों के बंधन में न पड़ने के कारण कि वो जन्म मरण के चक्र से भी न्यारा होता है। जैसे कि हम समझते हैं मनुष्य आत्माएं जितनी भी है वो आसक्ति, द्वेष अर्थात कोई ना कोई प्रकार के इच्छाओं के कारण जन्म मरण के चक्र में बंध जाती है। ये जो आसक्ति है अच्छी या बुरी कोई भी प्रकार, तो उसमें ही बंध जाते हैं और बंधने के कारण जन्म मरण के चक्र में पड़ते हैं, आते हैं। परम पिता शिव तो जन्म मरण से परे है ही, लेकिन ये निष्काम कर्म करने वाला जो बताया कि कभी कर्मों में नहीं बनता, और जो कर्मों में नहीं बनता वो जन्म मरण के चक्र से भी न्यारा होता है। अब परम पिता शिव को अपने साकार स्वरूप के द्वारा अकर्ता का प्रमाण भी देना होगा। ये तो हमने निशानियां समझी, निष्काम कर्म, कर्म बंधन से परे, अकर्ता अर्थात क्या, तो कर्म करते हुए भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते, कर्मों के बंधन से परे होंगे। तो इसका प्रमाण साकार के द्वारा परम पिता शिव साकार में आने पर भी उनका ये गुण उस साकार के द्वारा स्थायी रहता है। तो जो भगवत गीता में ये सारी निशानियां बताई हुई है वो उस साकार के द्वारा भी नजर आनी चाहिए। तो उसका प्रमाण क्या है कि वो साकार के द्वारा भी अकर्ता है। उस प्रमाण को आगे समझते हैं। आगे है तो इसका उदाहरण जो श्लोक में एक बात बताई हुई है कि वो किस तरह से निष्काम कर्म करता है और इस कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से परे है। इसके लिए ही 18वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 17 है। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। अर्थात जिसका अहंकार भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि एक प्रभु सिवा कहीं भी संसार में लिप्त नहीं होती, वह इन देहासक्त नास्तिक लोगों को कल्पांतकालीन महाविनाश में मारकर भी नहीं मारता और न बंधायमान होता है जैसे महादेव शंकर। तो जिसका अहंकार भाव नहीं है, अहंकार भाव अर्थात मैं ही करने वाला हूँ, ये अहम पने का कोई भाव नहीं है और उसकी बुद्धि एक भगवान में ही लिप्त है, इस संसार में और कहीं भी
बुद्धि की कोई आसक्ति नहीं जाती, लिप्त नहीं होती, अटैचमेंट नहीं है, तो इस संसार में वो महाविनाश में मारकर भी, महाकाल बनकर के भी, जो शंकर के लिए हमने इसके पहले भी उदाहरण देखा, कालोस्मी, कालों का काल महाकाल भी है, तो वो इस संसार में ऐसे विनाश के समय मारकर भी नहीं मारता है और न बंधायमान होता है। तो ये हम जानते हैं भक्ति मार्ग में विनाश के रूप में, विनाशकारी के रूप में, विनाश करने वाले के रूप में एक महादेव शंकर ही है जिनका गायन है। मानवीय सृष्टि के सारे विनाश के लिए निमित्त होने पर भी, सारे सृष्टि का संहार करता होने पर भी वो पाप से परे है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो पाप से परे है? क्योंकि जैसे श्लोक में उल्लेख आया, उनका कोई अहंकार भाव नहीं है। अब विनाशकारी के रूप में श्री कृष्ण का गायन नहीं है कहीं भी। विनाश का देवता माना ही जाता है भक्ति मार्ग में और शास्त्रों में वर्णन के हिसाब से एक शंकर के लिए ही। और यही प्रमाण है परम पिता परमात्मा शिव के अपने साकार स्वरूप द्वारा अकर्तापन को साबित करने का। परम पिता शिव जो है वो शंकर के द्वारा ही अकर्ता बनते हैं। वो तो है ही अकर्ता, लेकिन साकार स्वरूप के द्वारा उनका एक गुण भी प्रत्यक्ष प्रमाण साबित करता है, जो कि श्री कृष्ण के लिए अकर्ता नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर श्री कृष्ण अकर्ता होते तो फिर वो जन्म मरण के चक्र से परे होते, कर्म बंधन से मुक्त होते, परंतु ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण के लिए हमने इसके पहले भी इस बात को समझा अजन्मा गुण में, कि उनका जन्म भी दिखाया है और शास्त्रों में उनकी मृत्यु भी दिखाई है। उनके माता पिता दिखाए, पालन करने वाले दिखाए हुए हैं, और बहेलिए से तीर मार, बहेलिए ने तीर मारा तो मृत्यु भी दिखाई है। तो श्री कृष्ण जन्म मरण से परे नहीं है, और इसका प्रूफ शास्त्रों में भी मिलता है। और वो जन्म मरण के चक्र से परे होते, कर्म बंधन से मुक्त भी होते, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण दिखने में नहीं आता है। तो जो भक्ति मार्ग में गलत फहमी है श्री कृष्ण गीता का भगवान, वो वास्तव में जो भगवत गीता में जो गुण वर्णित है और परम पिता शिव के गुण जो उनमें है, साकार द्वारा जो सिद्ध होने चाहिए, उनका प्रमाण मिलना चाहिए, तो वो श्री कृष्ण के द्वारा दिखने में नहीं आता है। जबकि जन्म मरण से परे और कर्म बंधन से परे ये सारी विशेषताएं वो शंकर के द्वारा ही दिखने में आती है। जो अभक्ता गुण के लिए भी हमने समझा और अकर्ता गुण के लिए भी समझा कि सारी दुनिया का विनाश करने के बावजूद भी भक्ति मार्ग में भी ऐसे देखने में नहीं आता है कि वो विनाशकारी देवता है तो महादेव शंकर को कोई दोष देते हो, बल्कि विनाशकारी के रूप में ही उन्हें ज्यादा मान्यता प्राप्त है। और यही इसका प्रमाण है, शंकर जो ऐसा कर्म करते हुए भी उस कर्म बंधन से परे है। क्योंकि विनाश करना दुनिया के हिसाब से तो ये पाप है, लेकिन इस पाप से भी महादेव शंकर परे है, तो इस कारण ही वो कर्म बंधन से भी मुक्त है। तो जिस तरह से शंकर अजन्मा है और अमर कहे जाते हैं, तो इसी हिसाब से कर्म बंधन से परे, जन्म मरण चक्र से परे शिव शंकर ही अकर्ता भी इस आधार से स्पष्ट साबित होते हैं। अब आगे है और एक उदाहरण। ये तो जैसे हमने विनाश की बात को देखा,
उसी तरह से कर्मों में समभाव, इस द्वारा भी उनका ये अकर्ता गुण स्पष्ट होता है। अकर्ता का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर्म नहीं करते हैं, लेकिन कर्म करते हुए भी वो उसमें लिंपायमान नहीं होते हैं, उससे परे है। इसके लिए उनका वो जो कर्मों के प्रति समभाव है, उसके लिए और एक उदाहरण हम समझते हैं। जैसे कि श्लोकों में उल्लेख हमने देखा कि अकल्याणकारी कर्म के प्रति कोई द्वेष नहीं। तो इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि कर्म के प्रति कोई घृणा नहीं करते हैं। सर्वसामान्य मनुष्यों की तो ये स्थिति होती है, जो सभी को अच्छा ही चाहिए होता है और बुराई के प्रति, बुरे कर्मों के प्रति घृणा। भले उसमें समाज कल्याण समाया हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं करते। अब यहाँ शंकर के लिए वो हर कर्म के प्रति समभाव है, उसका उदाहरण जो ज्ञान सागर मंथन की विख्यात विषपान की कथा इस बात को साबित करती है। जो भक्ति मार्ग में कथा उल्लेखित है कि सागर मंथन के द्वारा जब निंदा रूपी हलाहल विष निकला, तो उसे पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। ब्रह्मा और विष्णु जो त्रिदेवों में से माने जाते हैं, तो उनमें ब्रह्मा और विष्णु इनके सहित और बाकी जितने भी देवताएं हैं और असुर भी, उस सभी निंदा रूपी विष से, हलाहल विष से दूर से ही भयभीत हो उठे। परंतु ये सब जानते हैं कि ऐसा विष जो निकला तो सारे संसार को चपेट में ले लेता, लेकिन सृष्टि के कल्याण के लिए शिव ने ही सृष्टि के कल्याण के लिए ही शिव ने ही शंकर द्वारा उस हलाहल विष को कलंकीधर स्वरूप में ग्रहण किया। अब यहाँ निंदा रूपी विष को उन्होंने कलंकीधर के रूप में धारण कर लिया। इस कलंक रूपी विष को पीने के कर्म का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अब इससे बढ़िया अकर्तापने का प्रमाण क्या हो सकता है? अब ये जो प्रमाण है, ये श्री कृष्ण के लिए लागू होते हुए नहीं दिखता है। इस बात को हम जैसे भक्ति मार्ग में सभी जानते हैं कि विष तो पिया महादेव ने, लेकिन वो उनके गले तक ही रुका। उनकी स्थिति पर, उनके शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। वो वैसे ही जैसे योगीश्वर के रूप में दिखाए जाते हैं, वैसे ही स्थिति में वो रहे। योगी अर्थात ही सब स्थितियों में समान भाव, बैलेंस वाली स्थिति। तो ये स्थिति एक महादेव शंकरी है, जिनकी दिखने में आती है कि विष पीने पर भी, सारे कलंकों को धारण करने पर भी, निंदा ग्लानि को सहन करने पर भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो यही अकर्तापने का प्रमाण है कि कर्म तो किया, लेकिन एक तो निष्काम कर्म, निष्काम कर्म में कोई प्रकार की इच्छा नहीं, और इसका ही प्रमाण अकर्तापने में ये बात स्पष्ट होती है कि कर्म करते हुए भी, बुरे कर्मों के प्रति भी कोई घृणा भाव नहीं। विश्व कल्याण के हेतु उन सब बातों को झेलते हुए भी वो सब स्थितियों में समान रहते हैं। तो यही है कि परम पिता शिव के जो गुण है, उसे अभी तक के अलग अलग हफ्ते के क्लासेस में हमने समझा। परम पिता शिव अजन्मा है, तो उनका गुण महादेव शंकर के ऊपर
द्वारा किस तरह से स्पष्ट होता है? शिव का साकार के द्वारा अभोक्तापने का गुण भी स्पष्ट होता है और अकर्तापने का गुण भी। इस साकार सृष्टि पर आने पर इस साकार शरीर के द्वारा अर्थात शंकर के द्वारा जो शिव प्रत्यक्ष होते हैं, तो शंकर के द्वारा अकर्तापने का प्रमाण भी साबित हो जाता है। तो ये सब बातें, ये तीनों भी गुण जो वर्णित है भगवत गीता में, ये श्री कृष्ण के लिए लागू होते हुए दिखने में नहीं आते हैं। तो इस अनुसार ही गीता का भगवान परम पिता शिव ही शंकर के द्वारा स्पष्ट होते हैं। अभी आज के क्लास में जो हमने अकर्तापने के गुण को समझा है, उसे ही जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, भगवान उवाच जो गीता को उपाधि मिली हुई है, तो वो तो भक्ति मार्गीय गीता हमारे सामने है ही, और उसी गीता को परमपिता शिव सन्मुख आकर के इस सृष्टि पर संगम युग में आकर जो वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं, तो भगवान ने जो भी बातें बताई है, ये जो भी परमपिता शिव के जो गुण है, वो प्रैक्टिकल में जो अनुसरण हो रहे हैं साकार व्यक्तित्व के द्वारा, तो उन्हीं के प्रमाण भगवत गीता में श्लोकों में मिलते हैं। तो उसे ही भगवान जब स्वयं आकर के उदाहरणों के साथ स्पष्ट समझाते हैं, तो इन्हीं बातों को हम जो वीसीडी में आए हुए उल्लेख है उसके द्वारा समझते हैं। आगे है वीसीडी पॉइंट्स। जो हमने समझा अजन्मा और कर्म बंधन से परे। जो कर्म बंधन से परे होता है, तो वही अजन्मा भी है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आने का मूल कारण है कर्म का बंधन, और वो उससे परे है। तो इस कारण ही विनाश करने पर भी पाप से भी परे है। इसका उल्लेख वीसीडी नंबर 2273, वीसीडी नंबर 2273 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तो बाप कहते हैं, मैं विनाश के काल में बच्चों को बहुत दुख नहीं देना चाहता, बहुत लंबे समय तक का। इसलिए जब मैं आता हूं तो स्थापना के साथ साथ विनाश का कार्य भी कराता हूं, और पालना के लिए भी कोई आत्मा को निमित्त बनाता हूं। तो शंकर द्वारा विनाश। मुरली में तो बोलते हैं शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। अरे जब कुछ भी करता नहीं, पाप नहीं करता और पुण्य भी नहीं करता, तो उसका पुनर्जन्म का हिसाब किताब बनेगा है? इस पुरानी दुनिया में पुनर्जन्म का कोई हिसाब किताब नहीं बन सकता। कोई आत्माएं माँ बाप के रूप में निमित्त नहीं बनेंगी। जो हिसाब किताब करके उस बच्चे को, उस आत्मा को बच्चे के रूप में जन्म दें, कोई निमित्त बनेंगी? नहीं बन सकती। तो गीता में भी लिखा है,
कि संपूर्ण आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारी दुनिया का भी विनाश कर दे तो भी उस पर कोई पाप नहीं लगेगा। और मुरली में भी बोला बाबा ने, मैं विनाश ऐसे से करवाता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। आगे है, अब श्री कृष्ण के लिए ये बातें स्पष्ट नहीं होती है। श्री कृष्ण जन्म मरण के चक्र परे नहीं है तो वो अकर्ता भी नहीं है। इसका उल्लेख है VCD नंबर 2155, VCD नंबर 2155, 14 मिनट 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अभी भगवान कौन है? उनसे बोलो। तुमने गीता में भगवान का नाम लिख दिया है कृष्ण। जो कृष्ण 84 जन्म भोगते हैं और भगवान तो है रूहानी एक सबका बाप, जो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। कृष्ण को अकर्ता थोड़े ही कहेंगे, अभोक्ता थोड़े ही कहेंगे, अजन्मा थोड़े ही कहेंगे। उसके तो अपने बच्चे थे, वो अपने का बच्चों का बाप, और रूहानी बाप तो सभी रूहों का बाप है। सभी आत्मा आत्मा भाई भाई का बाप है। आगे है, शंकर महादेव ही अकर्ता है, अर्थात परमपिता शिव ही शंकर के द्वारा किस तरह अकर्ता स्पष्ट होते हैं। इसका उल्लेख है VCD नंबर 2375, VCD नंबर 2375, 2 घंटा 34 मिनट 2 आवर्स 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। एक ही व्यक्तित्व है जिसने सागर मंथन में से निकले हुए उस विष को सारा ही पी लिया। ये संसार सागर को निर्विष बना दिया। ये कार्य साधारण कार्य नहीं है। ऐसे तो जितने भी धर्म पिताएं आए सभी ने धर्म के धक्के खाए हैं, लेकिन ये विषय विकार का नाश करने वाला और श्रेष्ठ धारणा रूपी धर्म की स्थापना करने वाला, जिसके नाम पर सत्य सनातन धर्म का नाम पड़ता है, देवी देवता सनातन धर्म, वो कार्य करने वाला व्यक्तित्व तीनों ही सर्वोपरि त्रिमूर्ति का कार्य करने वाला, तीनों मूर्ति
तीनों का बीज एक ही शख्स है, एक ही व्यक्तित्व है, जिसका नाम, जिसकी यादगार भारत में शिव मंदिरों के रूप में देखी जा सकती है, शिवलिंग के रूप में सबसे जास्ती पूजनीय रहा है। पूजा पवित्र की होती है या अपवित्र की होती है? पवित्र की पूजा होती है। ये देह 5 तत्वों का पुतला जो विनाशी है, महाविनाश में विनाश को प्राप्त हो जाएंगे जो शरीर, वो 5 तत्वों के पुतले सब झूठे हैं। एक ही पुतला है 5 तत्वों का, जिसे शिवलिंग कहा गया है, अव्यक्त मूर्ति कहा गया है। मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार। मूर्त माने जिसकी मूर्ति बनाई जाए, परंतु वो अव्यक्त मूर्ति है जिसमें कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों का कार्य वास्तविक रूप में ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो वो कर्ता है ही नहीं। क्या बन जाता है? कर्ता बन जाता है या बाप समान अकर्ता बन जाता है? अकर्ता बन जाता है। जैसे बाप अभोक्ता है, वैसे वो मूर्ति भी अभोक्ता बन जाती है। आगे है महादेव शंकर ही अकर्ता है। बीसीडी नंबर 2355, बीसीडी नंबर 2355, 1 घंटा 49 मिनट 1 आवर 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। लेकिन उस कर्म में जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हो या कर्म इंद्रियां हो, उस कर्म का रस लेने में लिप्त हैं। नहीं समझ में आया? लिप्त नहीं है, कर्म इंद्रियों की स्मृति ही नहीं है उस आत्मा को। कर्म तो करता है कर्म इंद्रियों से, आंख तो है लेकिन देखते हुए नहीं देखता, कान तो हैं लेकिन दुनिया सारी एक तरफ ग्लानि करती है, एक तरफ होकर, लेकिन ग्लानि को सुनते हुए नहीं सुनता। ऐसे ही हर एक कर्मेंद्रिय का हिसाब है। उन कर्मेंद्रियों से कर्म तो करता है लेकिन करते हुए भी अकर्ता है। वो भी अकर्ता कि करता? वो भी अकर्ता। और वो इस सृष्टि पर आकर आप समान बना के जाता है। तो जिसको अव्वल नंबर में आप समान बनाता है वो भी अकर्ता। वो भोक्ता या अभोक्ता है? अभोक्ता। वो अभोक्ता इस सृष्टि पर मुकर्रर रथ में आता है तो उसको भी अभोक्ता बना देता है, जिसकी यादगार शिवलिंग है। आगे है निष्कामी। जो बात हमने देखी कि अकर्ता बनने के लिए जरूरी है कि वो निष्कामी हो, अर्थात कोई भी प्रकार की इच्छा न होना।
VCD नंबर 842, VCD नंबर 842, 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो भी आत्माएं हैं, जो भी आत्माएं हैं वो परमात्मा नहीं है, परम पिता नहीं है, एवर प्योर नहीं है। जो भी आत्माएं हैं जन्म मरण के चक्र में आने वाली, वो सब जन्म मरण के चक्र में आने के कारण देह के बंधन में आ जाती है, और देह के बंधन में जो आ जाते हैं वो स्वार्थी बन जाते हैं। क्या? एक होता है स्वार्थी, रथ के लिए मरने वाला, और एक होता है परमार्थी। क्या? इस रथ के लिए नहीं मरता है, संसार के कल्याण के लिए मरता है, काम करता है। तो एक परमात्मा ही परमार्थी है सदैव का, और जितने भी हैं सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। क्या? देवताएं भी किसी से प्यार करते हैं तो किस लिए करते हैं? स्वार्थ के आधार। देवात्माएं भी स्वार्थी हैं, मनुष्य आत्माएं भी स्वार्थी हैं, राक्षसों की तो बात ही छोड़ो, वो तो होते ही हैं स्वार्थी। एक भगवान है इस सृष्टि पर, जब इस सृष्टि पर मुकर्रर रथ में आता है तो उस मुकर्रर रथ के द्वारा ऐसा पार्ट बजाता है कि उसे कुछ भी लेना देना नहीं है, निष्कामी है। इस तरह से गीता का भगवान कौन, इस टॉपिक में हमने आज समझा है परमपिता शिव तो अकर्ता है ही, और वो इस सृष्टि पर आकर जिस स्वरूप के द्वारा गीता का भगवान कहलाते हैं, तो वो शंकर के लिए भी किस तरह से अकर्ता पने का गुण स्पष्ट होता है। अभी आगे है सृष्टि चक्र के चित्र की रिवीजन। पिछले हफ्ते हम ये बात समझ रहे थे संगम युग के लिए। संगम युग के टॉपिक में अभी तक हमने समझा है कि कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, इसके बीच का जो पीरियड है वो संगम युग है। और इस संगम युग की विशेषता यही है कि यहाँ पर और जो युग है वहां भी संगम हुए, लेकिन यहाँ पर ही, इस संगम युग पर ही किस तरह से मनुष्यों के परिवर्तन का काल नूंदा हुआ है, तो उसे ही पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं आगे। VCD नंबर 145, VCD नंबर 145। अब 84 के चक्र को पूरा करके हम सतयुग के नए जन्म में आने वाले हैं। फिर स्वर्ग में जाने के लिए बाप हमको अभी राजयोग की शिक्षा भी दे रहे हैं। कौन सा योग की शिक्षा दे रहे हैं? जिस योग में राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? नर से नारायण कैसे बनते हैं। कहते हैं गीता में भी राजयोग की शिक्षा है। तो ये जो संगम युग है, इसी में परमपिता इस सृष्टि पर आकर राजयोग की शिक्षा देते हैं, और इस शिक्षा से जो शूद्र मनुष्य है वही परिवर्तन होकर के देवता जैसे बनने का पुरुषार्थ करते हैं। इसी संगम युग को क्या कहा है उसके लिए बताया। VCD नंबर 1592, VCD नंबर 1592। ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म है, आस्पिशियस कल्याणकारी जन्म है। पतित पावन बाप हमको राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। तो कलयुग के अंत का जो लास्ट जन्म है, अंतिम जन्म, 84वां जन्म, तो उसमें जो भगवान के द्वारा राजयोग की शिक्षा लेते हैं,
भगवान के द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसे ईश्वरीय जन्म कहा जाता है। और वो जन्म अर्थात जो भगवान से ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, उनके लिए इस कलयुग में ही संगम युग शुरू होता है। जो भगवान के सन्मुख आते हैं, ज्ञान को समझते हैं, तो वही ईश्वरीय जन्म और वही संगम युग कल्याणकारी जन्म है। आगे है VCD नंबर 569, VCD नंबर 569। हमने पहले भी पुरुषार्थ किया था, अभी फिर से करते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। तो यहाँ राजयोग की शिक्षा लेने के लिए ईश्वरीय जन्म होता है बच्चों का, और उस ईश्वरीय जन्म में ही राजयोग की शिक्षा द्वारा मनुष्य से देवता बनते हैं। तो मनुष्य से देवता बनने का जैसे ये कल्याणकारी युग है, वैसे ही आत्मा की जो बैटरी कलयुग अंत में आते आते सब कलाहीन बन जाते हैं। आत्मा की बैटरी, आत्मा की रोशनी पूरी तरह से जीरो बन जाती है, डिस्चार्ज हुई है आत्मा की बैटरी, तो वो चार्ज करने का भी ये संगम युग है। इसके लिए VCD नंबर 1163, VCD नंबर 1163, हर 5000 वर्ष के बाद बैटरी डिस्चार्ज होती है। फिर बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं। क्या कोई भी आत्मा रूपी बैटरी ऐसी नहीं रह जाती जो चार्ज न हो जाए, और आकर के चार्ज करते हैं। अतः स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के सारी आत्माओं की बैटरी चार्ज करते हैं। कैसे? तो अज्ञानता के कारण, जो हमने कलयुग में समझा है, कलयुग के वर्णन में सब जगह तम अर्थात तमोगुण प्रधान होता है, अर्थात अज्ञानता का अंधकार फैल जाता है। तो इस कारण ही, अज्ञानता के कारण आत्मा की बैटरी जो डिस्चार्ज हुई है, तो परमपिता आकर के उस बैटरी को चार्ज करते हैं। आगे और भी है संगम युग का वर्णन। अब आत्मा की बैटरी चार्ज होने से आगे क्या होगा? परमपिता शिव से जो राजयोग की शिक्षा लेते हैं, तो वो क्या बनते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? ब्राह्मण। यहाँ कोई स्थूल जन्म की बात नहीं है कि भगवान आकर के, भगवान स्वयं गर्भ से जन्म तो लेते नहीं, जो गीता में भी उल्लेखित है। इसी अनुसार भगवान इस सृष्टि पर जब आते हैं, जो कार्य करते हैं सृष्टि परिवर्तन के लिए, ज्ञान सुनाकर सारे मनुष्य आत्माओं को अज्ञानता से, अंधकार से निकालते हैं और आत्मा की बैटरी चार्ज करते हैं, और उन्हें उन ब्रह्मा मुख से परमपिता शिव ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। जिस तन का आधार लेते उनका नाम ब्रह्मा रखते, और उनके द्वारा ज्ञान सुनाकर जो बच्चे भगवान को पहचानते हैं, वही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ये सारी सृष्टि को परिवर्तन करने का तरीका है ज्ञान के माध्यम से। इसके लिए VCD नंबर 114, VCD नंबर 114, बेहद का बाप ब्रह्मा द्वारा बैठ समझाते हैं, तुम शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, अभी आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। क्या परम धाम में भी जब तुम आत्माएं थी तो शिव बाबा के बच्चे थे। इस सृष्टि पर 5000 वर्ष पूर्व जब शिव बाबा आया था और तुमने आत्मिक स्टेज धारण कर ली थी। जैसे कि हमने इसके पहले समझा है, एक चक्र जो है उसका आवर्तन होता है,
तो पिछले कल्पों में भी भगवान ने आकर के सभी को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया था। ठीक इसी प्रकार अभी भी कलयुग के अंत में जो संगम युग अभी चल रहा है, जो भगवान को पहचान कर ज्ञान समझते हैं, तो उनके लिए है संगम युग। तो वो संगम युग में ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं, अर्थात ही भगवान के बच्चे हैं। तो ये ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ही जीते जी शूद्र वर्ण को छोड़ करके अब इनको बाप ने बनाया है। तो ब्रह्मा मुख वंशावली बनना अर्थात ही कलयुगी शूद्रपने को छोड़ना और ज्ञान सुनकर के ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली बनना। ये ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात क्या? भक्ति मार्ग में तो ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा मुख वंशावली मानते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है उसका सही अर्थ। वास्तव में ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात क्या? बीसीडी नंबर 152, बीसीडी नंबर 152 पहली शर्त है ब्रह्मा की बातों को मानना। कहते भी है ब्रह्मम वाक्यम जनार्दन, ब्रह्मा के वाक्यों को जो मानते हैं वो पक्के ब्राह्मण बनते हैं। शास्त्रों में तो बोला हुआ है जब ये सृष्टि रची गई तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। अब कोई ब्रह्मा के मुख में मशीन थोड़े ही रखी हुई थी, जो हुआ किया और ब्राह्मण निकल पड़े। ये तो कवियों की प्रतीकात्मक लाक्षणिक अलंकारिक भाषा होती है कि ब्रह्मा के मुख से देवताएं निकले। इसका मतलब ब्रह्मा ने मुख से जो कुछ बोला, ब्रह्मा के मुख में उस निराकार परम पिता परमात्मा शिव ने प्रवेश होकर के जो कुछ बोला, उस बात को जिन्होंने माना वो ब्राह्मण हुए। वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ टॉपिक समझ रहे थे कि आखिर ये सृष्टि नरक से स्वर्ग एक ही जन्म में इस संगम युग में ही कैसे बनेगी। तो यहाँ इस बात को स्पष्ट किया कि ब्रह्मा के मुख से जो बातें परमपिता शिव बोलते हैं, तो उससे ब्राह्मण बने जिन्होंने उन बातों को माना। तो ये पहले हो गई पहली स्टेप, जो शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया जाता है। अभी अगली स्टेप में देखते हैं कि ये ब्राह्मण फिर क्या ब्राह्मण स्वर्ग बनाएंगे। तो ब्राह्मणों को भी परिवर्तन किया जाता है, ब्राह्मण परिवर्तन होते हैं। आगे है वीसीडी नंबर 416, वीसीडी नंबर 416। प्रजापिता ब्रह्मा नामी ग्रामी है। अरे भक्ति मार्ग में शास्त्रों में प्रजापिता का नाम आया है ना, तो नामी ग्रामी हुआ ना। जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बनो तो देवता बन नहीं सकते। शूद्र से ब्राह्मण बनते हो ब्रह्मा द्वारा, और फिर ब्राह्मणों को देवता बनाता हूँ राजयोग के द्वारा। ब्राह्मण सो देवता बनते हो, संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता। तो ये मशीनरी हो गई स्टेप बाय स्टेप। पहले तो शूद्रों को ज्ञान सुनाकर परिवर्तन किया, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया। फिर वही ब्राह्मण ही राजयोग की शिक्षा के द्वारा ब्राह्मण सो संपूर्ण ब्राह्मण बने। ऐसा ज्ञान सुन के अपने को बनाया परिपक्व, तो वही फिर संपूर्ण देवता बनते हैं। तो ये जो संगम युग में इस तरह का महान परिवर्तन का कार्य होता है। कहा कलाहीन मनुष्य जो शूद्र बने पड़े हैं, आत्मा पूरी तरह से डिस्चार्ज, अंधेरे में भटकने वाले मनुष्य,
और उन्हें ज्ञान की रोशनी के द्वारा फिर इस तरह से देवता बनाया जाता है। तो इसीलिए ही ये संगम युग, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा है, जहाँ आत्माएं अर्थात पुरुष उत्तम बनते हैं। तो इसीलिए ये संगम युग, जहाँ आत्मा और परम पिता का मेल होता है, आत्माएं परम पिता को पहचानते हैं इसी संगम युग में, पहचान कर ज्ञान सुनकर अपने को पुरुषोत्तम बनाते हैं ज्ञान योग के द्वारा। तो इसीलिए ये पुरुषोत्तम संगम युग महत्वपूर्ण है। इसके लिए जो कहा है VCD नंबर 878, VCD नंबर 878, तुम समझते हो ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। साधारण संगम युग तो होते ही रहे, सतयुग त्रेता का भी संगम कहेंगे, त्रेता द्वापर का भी संगम कहेंगे, द्वापर कलयुग का भी संगम कहेंगे, लेकिन ये पुरुषोत्तम संगम युग है पुरुषोत्तम बनने के लिए। तो ये हीरे जैसा युग है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2251, VCD नंबर 2251। पाप आकर के ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण, फिर माने बाद में क्या करते हैं, पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, फिर ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। तो तुम पहले ब्राह्मण बनते हो, फिर बाद में इसी जीवन में तुम देवता बनते हो। अब कोई कहे ब्राह्मण से देवता कैसे बनते हैं, तो वो भी तो समझने की बातें हैं ना। तो यहाँ पर ही इसी जीवन में नरक कलयुग के अंत में उतरने में तो 5000 वर्ष लगे, लेकिन एक ही जन्म में इस ज्ञान योग की शिक्षा के द्वारा इसी जीवन में ब्राह्मणों को देवता बनाया जाता है। तो वो एक भगवान का ही कार्य है जो इस तरह से मनुष्यों को ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बना सके। तो इन्हीं बातों को समझना है। आगे है अब कईयों को, भक्ति मार्ग वालों को ये प्रश्न आता है, इस समय में ये जो संगम युग में इस तरह से भगवान इस सृष्टि का परिवर्तन कर रहे हैं, तो भक्ति मार्ग में इसे स्पष्ट रीति से देखने में क्यों नहीं आता है ये संगम युग। भक्ति मार्ग में उल्लेख तो है, लेकिन जिस तरह से स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए वो नहीं है। तो मिक्सचरिटी की बातों के कारण भक्ति मार्ग वालों ने कई बातों को उड़ा दिया है। वो कैसे, उसे समझते हैं। VCD नंबर 1632, VCD नंबर 1632। तुम बच्चों ने विराट रूप में भी ब्राह्मण चोटी को पहले रखा है, ये तुम्हारी समझ की बात है। भक्ति मार्ग में तो ब्राह्मणों को ही उड़ा दिया। विराट रूप में देवताओं को दिखाएंगे, क्षत्रियों को दिखाएंगे, वैश्यों को दिखाएंगे, पाव समान शूद्रों को दिखाएंगे, ब्राह्मणों को दिखाते ही नहीं है। परंतु ये तो समझ की बात है कि ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बने। शूद्र मनुष्य जो पूरे पतित नीचे गिरे हुए हैं, जब तक वो अपने को ब्राह्मणत्व में कन्वर्ट न करे, ब्राह्मण न बने, तब तक देवता नहीं बन सकते हैं। लेकिन इन बातों को न समझने के कारण भक्ति मार्ग में जो विराट पुरुष का चित्र दिखाया जाता है, तो उसमें सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये जो सृष्टि है, तो इसमें देवताएं भी दिखाए हैं विराट पुरुष के चित्र में, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब दिखाए। लेकिन जो संगम युग में मूल परिवर्तन का कार्य होता है, जो ब्राह्मण बनते हैं,
तो वो नहीं दिखाया क्योंकि उन्होंने उस रहस्य को समझा ही नहीं। आगे है ऑडियो पॉइंट है, ऑडियो नंबर 254, ऑडियो नंबर 254। जो जड़ चित्र भक्ति मार्ग के बनाने वाले हैं वो क्या करते हैं, चित्र में से ही उड़ाई देते हैं। उनके चरित्रों को समझते नहीं है कि ये कैसा श्रेष्ठ चरित्र बजाने वाली आत्माएं हैं। तो विराट रूप में ब्राह्मण नहीं दिखाए हैं, तो फिर ब्राह्मण आए कहाँ से? तुम अपने को ब्राह्मण कहलाते हो, तो परमात्मा जब आकर के ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं तब ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। जब तक ब्राह्मण नहीं बने आपस में भाई बहन, तब तक देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण होते ही है संगम युग पर। तो इस तरह से यहाँ पर इन बातों को हमने समझा कि विराट पुरुष का जो चित्र है उसमें भक्ति मार्ग में भी ब्राह्मणों को उड़ा दिया क्योंकि वो इस संगम युग को जानते नहीं है। तो वास्तव में ये संगम युग महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ ही शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता इसी एक जीवन में ही परिवर्तित होते हैं। अर्थात इस सृष्टि नर्क से स्वर्ग बनाने के लिए इस मशीनरी से आत्माओं को गुजरना ही पड़ता है, जो भगवान के ज्ञान द्वारा ही परिवर्तित होते हैं। अब इसी संगम युग का भक्ति मार्ग में किन नामों से गायन है उसे भी समझते हैं। आगे है VCD नंबर 3216, VCD नंबर 3216। इस संगम युग को ही जो नाम भक्ति मार्ग में माना जाता है वो है अभी पुरानी दुनिया और नई दुनिया और दोनों के बीच का ये संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग जिसे कहते हैं, बहुत कल्याणकारी है। 4 युग है ना, दुनिया में सभी को पता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इन चारों युगों से सबसे ऊंचा युग कौन सा हुआ? पुरुषोत्तम संगम युग। इसकी यादगार कोई है भक्ति मार्ग में? पुरुषोत्तम मास। तो भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम संगम युग को ही पुरुषोत्तम मास के रूप में यादगार मानी जाती है। अब लोग तो इस बात को नहीं समझते कि पुरुषोत्तम मास इस तरह से क्यों नाम मिलता है। वो तो बस एक अधिक मास के रूप में ही इसे मानते हैं, लेकिन ये पुरुषोत्तम क्यों है वो नहीं जानते। वास्तव में 4 युगों के बाद जो संगम युग में एक कल्प में एक बार इस संगम युग में आत्माएं जो उत्तम बनती है, तो ये एक अधिक युग है, प्लस युग है एक, जिसमें आत्माओं को परिवर्तन के लिए लिफ्ट मिलती है। तो इसीलिए ये पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार ही पुरुषोत्तम मास है। तो चैत्र मास में एक अधिक मास होता है हर चौथी साल, कोई ना कोई मास में होता है, तो फिर उसको श्रेष्ठ मानेंगे अधिक वाले को, या जो अधिक नहीं माना जाता है उसको श्रेष्ठ मानेंगे। जो अधिक मास है वो श्रेष्ठ मास माना जाता है। उस मास में जिनका जन्म होता है, जो जानकारी में आते हैं दुनिया वालों को, जन्म होना माने प्रत्यक्ष होना, तो जिनका जन्म होता है वो आत्माएं पुरुषोत्तम संगम युग में ही श्रेष्ठ मानी जाती है ना, है तो नंबरवार। तो उसकी यादगार में ये पुरुषोत्तम मास भी भक्ति मार्ग में गाया जाता है। ये बहुत कल्याणकारी युग है, जैसे पुरुषोत्तम मास बहुत कल्याणकारी मानते हैं।
मुसलमानों में भी मानते हैं कि नहीं? कौन सा? रामजान का महीना। तो इस पुरुषोत्तम युग की यादगार ही अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के रूप में मानी जाती है। यह कल्याणकारी युग है क्योंकि इसी में ही सब परिवर्तित होते हैं देवतापने में, और इसी को यादगार के रूप में मुसलमान लोग भी रामजान का महिमा मानते हैं। ये जो संगम युग है, यही पांचवा युग, छोटा सा जो हमने समझा समय इसका 100 साल का है, तो ये युग ही लीप वर्ष के रूप में मनाया जाता है भक्ति मार्ग में। तो VCD नंबर 3770। अभी तो बच्चे समझ गए हैं, बरोबर समझ गए हैं। युग भी ठीक होते हैं 4, और ये पांचवा युग है लीप युग, जिसकी यादगार में लीप वर्ष मनाया जाता है। इसको मिड गेट युग भी कह सकते हैं। तो ये दो युगों के बीच का मिड गेट युग है, कलयुग का अंत और सतयुग के बीच का पीरियड, जिसमें सृष्टि भी परिवर्तित होती है, मनुष्य आत्माएं भी शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग हीरे जैसा युग है, कल्याणकारी भी है। आज के क्लास में रिवीजन में हमने इन बातों को समझा। पुरुषोत्तम संगम युग की महिमा क्या है? तो पहली बात तो यहाँ ही परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के ईश्वरीय जन्म के द्वारा मनुष्यों को शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाया जाता है। आत्माओं की बैटरी जो डिस्चार्ज हुई है और चार्ज करने का यह संगम युग ही समय है। कलाहीन से कला संपूर्ण बनने का ये संगम युग है। और वो बनते कैसे हैं? तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन के परम पिता शिव जिस प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाकर उस ज्ञान से जो परिवर्तित होते हैं, तो वो ब्राह्मण तो देवता बनते हैं। और इसीलिए ये पुरुषोत्तम संगम युग हीरे जैसा युग है, जिसको ही भक्ति मार्ग में विराट रूप के चित्र में न समझने के कारण भले ही उन्होंने ब्राह्मणों को उड़ा दिया, लेकिन बिना ब्राह्मण बने कोई देवता बन नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ये पुरुषोत्तम संगम युग में ही यादगार इस तरह मनाते हैं, अधिक मास के रूप में, पुरुषोत्तम मास के रूप में। तो ये लीप युग ही लीप वर्ष के रूप में भी भक्ति मार्ग में माना जाता है। तो इस तरह से ये संगम युग की महिमा हमने समझी आज के क्लास में। और कल के टेस्ट के हिसाब से भी ये टॉपिक रहेगा, पुरुषोत्तम संगम युग की महिमा और अर्थ। और इसके अलावा गीता के भगवान के टॉपिक में परम पिता शिव का साकार स्वरूप किस तरह अकर्ता गुण को साबित करते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।